हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। पहले समझ ले बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, फिर इसकी फीचर्स पर बात कर पाएंगे। तो समझिए जी, बैंक ड्राफ्ट के अंदर किस तरीके से काम होता है। लेट्स सपोज आपको से बोला जाता है, आपसे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल बैंक ड्राफ्ट मांगता है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट मांग रहा है। लेट्स सपोज आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है और कॉलेज कहता है आपको जो पैसा जमा कराना है, पैसा जो देना है, वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देना है। तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा देने का प्रोसीजर पहले समझे हम लोग। सबसे पहले क्या होगा जी, इंडिविजुअल विल अप्रोच टू हिज बैंक, अप्रोच टू हिज और हर बैंक, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंडिविजुअल को अपने बैंक के पास जाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, फिक्स डिपॉजिट नहीं, सॉरी, बैंक ड्राफ्ट का प्रोसीजर समझ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले अगर आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है तो इंडिविजुअल को अपने बैंक में जाना होगा। बैंक में जाके उसे इन्फॉर्म करना होगा, इंस्ट्रक्शन देने होंगे टू इश्यू बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। एक थर्ड पार्टी, लेट्स सपोज आपका कॉलेज, उसके फेवर में। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या हुआ, बैंक में इंडिविजुअल पहुंच गया और उसने इंस्ट्रक्शन दी बैंक को कि आप एक बैंक ड्राफ्ट इश्यू कर दीजिए इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। अब बैंक का काम क्या है, बैंक के पास हमने बोला कि हमें एक बैंक ड्राफ्ट चाहिए जो कि किसके नाम पर बनेगा, एक थर्ड पार्टी। लेट्स सपोज आपका कॉलेज, ठीक है, लेट्स सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो डीयू के नाम से बन गया या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से बन गया, ठीक है। थर्ड पार्टी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देता हूं अगर आपको डाउट आ जाए तो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। बाद में आएंगे क्यों बनवाना है, सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रोसीजर समझ लो। जैसे ही प्रोसीजर समझ लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए जी, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया। अब बैंक क्या कहता है आपसे, ठीक है हम बैंक ड्राफ्ट बना देते हैं। तो आप बैंक क्या करेगा, अब बैंक विल डिडक्ट ड्राफ्ट अमाउंट, जितने का ड्राफ्ट आपको बनवाना है उसका अमाउंट डिडक्ट करेगा बैंक फ्रॉम इंडिविजुअल्स अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल के अकाउंट से बैंक वो ड्राफ्ट वाला अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, यानी आपसे बैंक पैसा ले लेगा जितने का आपको ड्राफ्ट बनवाना है। लेट्स सपोज मुझे 1000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना है, मुझे किस दिल्ली यूनिवर्सिटी में देना है 1000 रुपए का ड्राफ्ट। तो मैंने बैंक को बोला कि 1000 रुपए का ड्राफ्ट बना दो। तो बैंक क्या कर रहा है कि आपके अकाउंट से या तो आपसे कैश ले लेगा बैंक, या फिर आपके अकाउंट से 1000 रुपए काट लेगा। और फिर क्या करेगा बैंक, बैंक इश्यू करेगा, बैंक विल इश्यू a draft signed and guaranteed by बैंक। गारंटेड इसलिए हो गया क्योंकि बैंक के साइन है, बैंक के सिग्नेचर हो गए, तो गारंटी कौन दे रहा है पैसे देने की, बैंक दे रहा है। तो ये एक तरीके से चेक है जो कि बैंक इश्यू कर रहा है। आप चेक इश्यू करते थे किसी को नहीं, आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि आप अपना ड्राफ्ट बना दो, अपनी तरफ से एक अमाउंट बना दो, और किसके फेवर में बना दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेवर में बना दो आप, ठीक है। तो बैंक ने आपको इश्यू कर दिया वो ड्राफ्ट। अब आपको क्या करना है, आपको हैंड ओवर करना है। अगला काम क्या होगा, हैंड ओवर और सेंड द ड्राफ्ट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आपको क्या करना है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो ड्राफ्ट आपको बैंक से मिला है उसे आप भेज दो या उन्हें दे दो, ठीक है, ठीक है जी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास वो ड्राफ्ट आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी उस ड्राफ्ट को अपने बैंक में लगाएगी, ठीक है, यानी अपने बैंक में भेज देंगे ड्राफ्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैंक को पेमेंट कौन करेगा, इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को पेमेंट कौन करेगा उस ड्राफ्ट के बदले, हमारा बैंक करेगा,
जिस बैंक से हमने ड्राफ्ट बनवाया था। तो ये प्रोसीजर है जी ड्राफ्ट के अंदर, बैंक ड्राफ्ट में। प्रोसीजर इसलिए समझाया क्योंकि प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो ये काम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपका बैंक ड्राफ्ट क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो यहां सबसे अच्छी बात तो आपको ये पता लगेगी कि ये बैंक ड्राफ्ट ना ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसकी पेमेंट ना मिले, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे चेक के केस में होता था, चेक बाउंस हो जाता था, चेक क्लियर नहीं होता था कि इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक तो दे दिया बट लेटर ऑन पता लगा इस चेक के पैसे नहीं मिल पाए, ये चेक बाउंस हो गया, हम जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, डिसऑनर हो गया। ऐसा केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपसे पहले ही पैसे ले लिए, उसके बाद अपने नाम से चेक बनाया बैंक ने और कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दो, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं बैंक ने खुद के नाम से चेक बना कर दिया क्योंकि बैंक ने साइनिंग की, उस पर गारंटी दी, आपसे पैसा पहले ले चुका बैंक। अब बताओ क्या बैंक मना करेगा या बैंक उस डिसऑनर होने देगा? नहीं, इनसफिशिएंट फंड वगैरह के रीजन से ये चेक, ये ड्राफ्ट नहीं डिसऑनर होगा। तो ये एक बेनिफिट है बैंक ड्राफ्ट का, ये फैसिलिटी आपको बैंक देता है। एक और बात है बैंक ड्राफ्ट के रिलेशन में, अभी हम नेक्स्ट आपके साथ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सर्विसेज में। क्या जी? हम पढ़ेंगे बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर। अगर पे ऑर्डर के कंटेक्स्ट में देखें तो बैंक ड्राफ्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द टाउन या विद इन द एरिया, विद इन द लोकेलिटी भी आप दे सकते हैं, आसपास के इलाके में आपने देना है, आपके शहर के अंदर आपको अगर किसी को इस तरीके से पैसा देना है तो आप बैंक ड्राफ्ट भी ले सकते हैं, आप पे ऑर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको आउटसाइड योर एरिया, आउटसाइड योर सिटी किसी को पेमेंट करनी है इसी तरीके से, तो आपको बैंक ड्राफ्ट ही बनवाना होगा। क्यों? क्योंकि पे ऑर्डर जो है वो काम करता है विद इन द लोकल लिमिट्स, विद इन द लोकल एरिया। तो सेम तरीका होगा पे ऑर्डर बनाने का भी। मैं पे ऑर्डर के समय ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा प्रोसेस वही है, ठीक है। पे ऑर्डर बनाएगा, यहां भी तो बैंक ने ही बनाया ना, ड्राफ्ट बैंक ने बनाया तो पे ऑर्डर बना दिया बैंक ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक और भी है यहां पर बात हमारे लिए, आपकी शायद बुक में ना लिखी हो, कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बाद में पढ़ेंगे आपके साथ, बेटर है आप अभी उसे स्किप कर दें क्योंकि आपकी क्लास में अभी वो उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं आती है आपके पास ज्यादा, ठीक है। चलिए जी, तो बैंक ड्राफ्ट की बात आपके साथ मैंने की। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पर, नेक्स्ट कहां जी, पे ऑर्डर पर। तो पे ऑर्डर क्या होता है ये समझें, आइए जरा इसे इरेज करें हम, ठीक है, फिर पे ऑर्डर पर आते हैं। तो पे ऑर्डर जो है हमारा वो भी सेम बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है, पे ऑर्डर कह लीजिए आप इसे, या फिर एक और नाम दिया गया है इसे बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक जो है ये बिल्कुल सारी फीचर्स इसमें ड्राफ्ट की जैसी ही हैं, बट एक ही डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, जो पे ऑर्डर है विद इन योर एरिया, विद इन योर सिटी दिया जाएगा, आउटसाइड सिटी आपको देना है, किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करानी है तो आप पे ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, आपको क्या चाहिएगा, बैंक ड्राफ्ट चाहिएगा। फीचर्स वही है कि इसमें भी पैसा आप जो पार्टी है उसे जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका पैसा ना मिले, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, बैंक आपसे पैसा लेगा सबसे पहले और फिर उस थर्ड पार्टी के नाम पर पे ऑर्डर इश्यू करेगा, ठीक है। पे ऑर्डर के बाद अगली जो सर्विस है बैंक दे रहा है वो है जी हमारे पास ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़कर आए हैं आपके साथ। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है बैंक की, जिसमें बैंक आपको एक बेनिफिट देता है, एक एडवांटेज देता है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं ओवर एंड अबव योर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है। आपने बैंक में 10,000 रुपए रखे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं जी, 10,000 रुपए हैं। आप अगर 15,000 रुपए निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं, बट कब, बैंक कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद आपको बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है ये केवल करंट अकाउंट में मिलती है। हमने अभी पीछे टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े आपके साथ, तो सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी नहीं होती। आप सेविंग में तो जितना पैसा है उतना ही निकाल सकते हो मैक्सिमम। करंट अकाउंट में, करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है जी। चलिए
ओवरड्राफ्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए उन्हें भी डिस्कस करें। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ओवरड्राफ्ट है ना, उसमें आपको हमने पहले तो ये बताया कि इसमें आप जो अमाउंट डिपॉजिट करा रखा है बैंक में उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा कितना निकाल सकते हैं वो बैंक एक लिमिट बनाएगा, आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, वहां तक निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप माइनस में 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपका एक भी पैसा नहीं है, बैंक से आप अधिकतम 1 लाख रुपए का लिमिट विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस फैसिलिटी के बदले। ठीक है जी, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो बैंक देता है। इसके बाद बात करें हम लोग कैश क्रेडिट की। अगला है हमारे पास जो फैसिलिटी है, सर्विस है, वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अमाउंट बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना, या विड्रॉ कर सकते हैं आप कहें। ठीक है ना, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। आप कुछ गिरवी रखिए और उसके अगेंस्ट आपको पैसा दे देगा बैंक। ठीक है, अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलेगा, कैश क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो एक तरीके से आपने क्या लिया, बैंक से लोन ले लिया, एक तरीके से कह सकते हैं कैश क्रेडिट है अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी लोन्स हैं। अब लोन जो हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं आप बैंक से, ठीक है, मिड टर्म हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये भी एक फैसिलिटी है, सर्विस है जो बैंक आपको देता है। आपको शॉर्ट पीरियड के लिए 2-5 दिन, 7-8 दिन के लिए, 1 आध महीने के लिए लोन चाहिए, वो भी देता है बैंक आपको। आपको मिड टर्म के लिए, आपको 7-8 महीने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, 8-10 महीने के लिए, 1 आध साल के लिए लोन चाहिए, वो भी आपको बैंक देता है। अब ये क्राइटेरिया शॉर्ट टर्म होगा, मिड टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये डिफाइंड नहीं है जी। ठीक है, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मैंने कहा आपको 8-10 दिन के लिए लोन चाहिए, 1 आध महीने के लिए चाहिए, तो आपने उसे शॉर्ट टर्म कह दिया। 1 आध साल के लिए चाहिए जो आपने मिड टर्म कह दिया उसे, ठीक है ना, मिड टर्म, मीडियम टर्म कह लीजिए या मिड टर्म कह लीजिए इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको 2-3 साल के लिए चाहिए, 4-5 साल के लिए लोन चाहिए, 5-10 साल के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। तो यहाँ पे आपने बैंक से क्या दिया, आपने या तो सिक्योरिटी दी या फिर बगैर सिक्योरिटी के भी आपको ये लोन मिल सकते हैं। तो जो ये हमारे टर्म लोन है, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर आपने कुछ गिरवी रखा है, कुछ सिक्योरिटी दी है, तो सिक्योर्ड हो गए। आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी मिले हैं तो ये अनसिक्योर्ड लोन हो जाएंगे जी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं जो बैंक आपको देता है इन जनरल। मैंने ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सर्विसेज नहीं बताई हैं, ये हमने कहा कुछ सर्विसेज हैं जो इंपॉर्टेंट है बैंक के कंटेक्स्ट में। चलिए, तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार, जो मैंने आपको बताई बातें उन्हें आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, आपके साथ आगे बात करेंगे। ठीक है जी।